नमस्कार दोस्तों, नागपुरी मैथ मनोरंजन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में ना आपको बकरी चराते चराते मैट्रिक का 3 नंबर पक्का करवा देंगे। ये मेरा पूरा गारंटी है। तो इस वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखिएगा अगर 3 नंबर आपको पक्का करना है तो। और साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो आज हमारा वो टॉपिक है जो बच्चों को बहुत ही कठिन लगता है, लेकिन आज आपको इजीली सिखा देंगे, ठीक है। प्रायिकता ये चैप्टर से फिक्स है कि एक क्वेश्चन आता ही आता है और वो 3 नंबर का आता है। तो कैसे बनेगा और कैसे बनाया जाता है वो समझेंगे आज बहुत ही आसान तरीक़ा से। तो प्रायिकता को इंग्लिश में कहते हैं क्या? प्रोबेबिलिटी। अब प्रायिकता का मतलब समझते हैं। प्रायिकता का अर्थ होता है ना कि कोई घटना होने की संभावना जो होता है उसको क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि आज बारिश होने की संभावना है। ये हम पूरी नहीं कह सकते हैं कि आज बारिश होगा, लेकिन संभावना है ना, जता रहे हैं। तो वही है हमारा प्रायिकता, यानी कि संभावना, कोई भी घटना होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं, ठीक है। तो प्रायिकता को शॉर्ट में पी से सूचित किया जाता है, ठीक है। इसमें 2-3 पॉइंट ध्यान दीजिएगा क्या होता है। पहला पॉइंट क्या है कि प्रायिकता होने की घटना को इसको सूचित करते हैं क्या? पी और ब्रैकेट के अंदर ई लिख के, ठीक है। और प्रायिकता नहीं होने की घटना को पी और ई लिखा जाता है, लेकिन ई के ऊपर, सिर के ऊपर एक लाइन खींच दिया जाता है। मतलब इसका मतलब हो गया क्या? प्रायिकता नहीं होने की घटना, ठीक है ये। अब तीसरा पॉइंट क्या है कि जब घटना होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता को जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है? 1 प्राप्त होता है, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे प्रायिकता होने की घटना को PE, ठीक है, प्लस प्रायिकता नहीं होने की घटना को PE और E के ऊपर एक लाइन खींच दिया जाता है। इन दोनों को जब जोड़ देंगे ना तो 1 प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसी से 2 पॉइंट बन जाता है, ठीक है। अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं PE यानी प्रायिकता नहीं होने की घटना बराबर 1। अब ये प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में PE, ठीक है, ये होता है। तो ये 1 नंबर के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। PE यानी प्रायिकता होने की घटना प्लस प्रायिकता नहीं होने की घटना बराबर क्या होता है? तो हमको याद रखना क्या? 1 होता है ये। अब इसका मात्र एक ही सूत्र है, एक ही सूत्र से सारा का सारा क्वेश्चन बन। प्रायिकता का मात्र एक ही सूत्र है, वो क्या है? अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम संख्या क्या होता है, कुल परिणामों की संख्या क्या होता है? थोड़ा देर के लिए एग्जाम्पल समझ लो कि एक सिक्का होता है, उसका 2 पहलू होता है ना, एक हेड होता है और एक टेल होता है। तो एक हेड हो गया और एक, यानी कि एक ही सिक्का है हमारा और एक टेल हो जाएगा और एक हेड। तो इस सिक्का में टोटल कितना पहलू हुआ? 2। तो हमारा हो गया कुल परिणामों की संख्या 2, ठीक है। अब पूछा जाएगा क्या कि एक बार उछालेंगे या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है ना, ठीक है। तो जब जिसके बारे में पूछा जाएगा वो हो जाएगा अनुकूल। थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि टेल आने की प्रायिकता पूछ दिया गया है, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं प्रायिकता, ठीक है, ऐसे शॉर्ट में। तो अनुकूल में क्या होगा? जो पूछा जाएगा, पूछ दिया है मान लो कि टेल आने की प्रायिकता क्या होगा, तो जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो हो जाएगा मेरा अनुकूल, ठीक है। और कुल यहाँ कितना है? कुल 2 है ना पहलू। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगा 1 और कुल परिणामों की संख्या 2। यही हो गया मेरा आंसर। कितना इजी है? बहुत इजी है ना। तो यही आता है इस टाइप का क्वेश्चन 10 क्लास में, वो भी 3 नंबर का, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब उसी प्रकार हम थोड़ा देर के लिए लेते हैं, एक पासा होता है
पासा मतलब लुड्डू गोटी ना, उसमें 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है और 5 होता है और एक 6 होता है। तो इसमें कुल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया ना। तो कुल परिणामों की संख्या जगह हम 6 लिख देंगे, ठीक है। और इसी में क्वेश्चन पूछ देगा कि सम संख्या की प्रायिकता निकालें, ठीक है। तो सम संख्या कौन कौन है? 1 2 है, ठीक है, ये है और ये 4 है और एक 6, यानी सम संख्या कितना है? 3 ना। तो जिसके बारे में पूछा जाएगा वो हो जाएगा अनुकूल। तो अनुकूल में ऊपर 3 किसके बारे में पूछा गया है? सम संख्या के बारे में, और कुल पता चल गया 6 है। तो इसका आंसर ऑलरेडी हो जाएगा 3/6। अब इसको काटेंगे तो 3 1 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 हो जाएगा हमारा आंसर। बहुत इजी है, ये 10 क्लास में पूछा जाता है, ठीक है। अब इसी से हम क्वेश्चन बनाते हैं कि सेंटेंस किस तरह से बना के लिखेंगे और क्वेश्चन किस टाइप का होता है, ठीक है। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन बोलता क्या है? एक बक्से में 3 नीला, 2 सफ़ेद, 4 लाल कंचा है। कंचा मतलब गट्टा। यदि इस बक्से में एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है, मतलब बोला है ना कि एक थैला में 3 नीला, 2 सफ़ेद और 4 लाल कंचा है, और कंचा का साइज सेम है, ठीक है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, और उसको बिना देखे एक निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगा कि जो निकाला जाता है उसका वो सफ़ेद होगा, ठीक है। एक बार पूछ दिया किसका? सफ़ेद का। फिर दूसरा बार निकाला तो बोला कि नहीं नीला होगा, तीसरा बार निकाला तो लाल होगा, ठीक है। तो तीनों का प्रायिकता पूछा है। तो सबसे पहले सेंटेंस बनाना सीखेंगे, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो हम चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ चूंकि कितना है? नीले, यानी 3 नीले कंचों की संख्या बराबर कितना है? 3। इसलिए लिखेंगे क्या? कुल परिणाम जोड़ देंगे सभी को, कुल परिणामों की संख्या बराबर, सबको जोड़ देंगे, 3 + 2 + 4, तो कितना हो जाएगा? 3 2 5 और 4 9, तो टोटल परिणाम मेरा कितना हो गया? 9 हो गया, ठीक है। तो अब पहला क्वेश्चन बनाते हैं, ऐसा लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे 1 नंबर में, ठीक है। 1 नंबर में किसका पूछा है? सफ़ेद का ना। तो लिखेंगे सफ़ेद कंचे की प्रायिकता पूछा है, तो सूत्र मेरा ये होता है प्रायिकता बराबर। तो अब बताओ किसका पूछा है? सफ़ेद का ना, ठीक है। तो अनुकूल में ध्यान दो, कुल में मेरा हो गया कितना? 9, ठीक है। और अनुकूल में किसका पूछा है? सफ़ेद का ना। तो सफ़ेद मेरा कितना है? 2 है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं। ये कट रहा है? नहीं ना, नहीं कटेगा, तो यही हो गया मेरा आंसर। बहुत आसान है। अब दूसरा नंबर बनाते हैं। दूसरा नंबर में क्या है? नीले कंचों की प्रायिकता निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे क्या? ये होता है। तो अनुकूल में किसका पूछा है? यहाँ ध्यान दो, अनुकूल में क्या हो जाएगा मेरा? नीला का पूछा है ना, तो नीला हो जाएगा। तो नीला मेरा कितना है? 3 है, तो 3 हो गया। और कुल तो पता है, कुल कितना है? 9 है, तो 9 लिख दिए। अब ये कट रहा है 3 से, 3 1 3, 3 3 9, तो कट के कितना आया? 1/3। ये हो गया आंसर। बहुत ही आसान है। अब इसी प्रकार हम इसका बनाएंगे लाल का। तो लाल का प्रायिकता कितना हो जाएगा? लाल पूछा है, तो अनुकूल में क्या हो जाएगा? लाल कितना है? 4 है, तो 4 हो जाएगा। और कुल में कितना है? 9, तो ये हो जाएगा आंसर। ये कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा आंसर। बहुत ही आसान है ना। अब अपने से बताना, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया ना, तो बिना पेन और कॉपी से भी आप इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है।
तो देखिए 2 सिक्का है, ठीक है, कितना सिक्का है, 2 है। तो इसमें क्या होगा, एक हेड होगा और एक टेल होगा ना, इसमें भी क्या होगा, एक हेड होगा और एक टेल, ठीक है। दोनों सिक्कों में कुल परिणाम कितना हो गया, कुल परिणाम 4 ना, ठीक है। अब इसमें मान लो हेड का प्रायिकता पूछ दिया जाए तो हेड कई गो है, 2 गो है ना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, प्रायिकता, अगर हेड का प्रायिकता पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 2/4 होगा ना। जिसका पूछा जाएगा वो ऊपर और जिसका टोटल हो जाएगा नीचे। अब ये हो गया इसका आंसर, अगर काटेंगे तो हो जाएगा क्या, 1/2, 1 हो जाएगा 2, ठीक है। अब उसी प्रकार टेल का पूछ दिया जाएगा तो टेल कितना है, 2 है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या में हो जाएगा 2 और कुल में क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो इसको भी काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, है ना, बहुत इजी। ये हो गया हमारा आंसर। तो अगर आपको यह समझ में आ गया है और आप क्लास 10 का स्टूडेंट है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास जल्द ही वीडियो पहुँचे।